प्यारे दोस्त नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले ही, बस 5-7 मिनट पहले ही आप लोगों से विदा लिया था मैंने। 25 मिनट एक्सप्रेस चली थी हमारी और 25 मिनट में 15 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे। ये आप सभी मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरीके से जानते होंगे, समझते होंगे और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को बहुत अच्छी लगी होगी वो क्लास। चलो अभी अभी बता दो कि फटाफट रिवीजन सीरीज में कितने साथी शामिल थे जिन्होंने अभी अभी क्लास देखी है। एक बार दिल भेजेंगे और बताएंगे कि भैया हम थे। आज का जो टॉपिक हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं वो कंडीशनल नंबर लेटर, कंडीशनल नंबर लेटर एंड साइन है। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाई, इसे हम लोग कहते हैं औपबंधिक संख्या, औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक। औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक। सब लोग दिल भेज रहे हैं, मतलब आप सब लोग उस क्लास में शामिल थे। दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। मैं भी उम्मीद करता हूं कि बदले में मैंने भी आपका जो विश्वास था उसे कायम रखा होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप सभी प्यारे साथियों के लिए जितनी जान लगाई जाएगी उतनी जान लगाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को, मतलब आप लोगों को एक जबरदस्त रेस्पॉन्स इससे मिले और मैं पूरा रिवीजन आपको इस तरीके से करा दूंगा। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहले क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, जरा ध्यान से सभी प्यारे साथी समझेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर पाओगे। आज ही खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, बहुत आराम से कर पाओगे। सवाल क्या कह रहा है, नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में कितने ऐसे 9 हैं, कितने ऐसे 9 हैं। केवल 9 को पकड़ने की बात कर रहा है। मैंने कहा देखो ये 9 9 9 9 9 और ये 9। कोई 9 अगर रह गया हो तो बता देना, भूल चूक लेनी देनी है, ठीक है। मैंने कहा कितने ऐसे 9 है जिसके ठीक पहले 8 नहीं आया। 8 पहले नहीं होना चाहिए। चेक करो, जिसके पहले 8 होगा वो गलत है। इसके पहले 8 है, गलत कर दो। इसके पहले 8 नहीं है, 7 है। इसके पहले 8 नहीं है, 3 है। इसके पहले 8 नहीं है, 7 है। इसके पहले 6 है। इसके पहले 4 है। कह रहे लेकिन बाद में 1 आया हो, बाद में 1 होना चाहिए, बाद में 1 होना चाहिए। तो जो कट गया वो तो कट गया, उसको तो अब चेक नहीं करना है। देखो, इसके बाद में 1 है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में 1 है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में 8 है, 1 नहीं है, हमें 1 चाहिए, ये गलत है। इसके बाद में 1 है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में 1 है, बहुत बढ़िया। भैया जी, ऐसे 4 9 है, ऐसे 4 9 हैं जिनके ठीक पहले 8 नहीं है और ठीक बाद में 1 है। तो ऐसे 4 हैं, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। मुझे ईमानदारी से थम्स अप करके बताओ क्या आपका आंसर भी यही था। अगर कोई ऐसा है जिसने 3 आंसर दिया है तो वो इस बात को ध्यान दे कि भाई कौन सा ऐसा था, कौन सा ऐसा था जो उसने नहीं काउंट किया। या किसी का आंसर 5 है या 6 है, मतलब 4 से ज्यादा है, तो वो ये ध्यान दे कि यार मैंने कौन सा ऐसा था जिसे एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। सही है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, जो कि 4 जवाब होगा। प्यारे भैया, प्यारी बहना, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है बस चीजों में। देखें कौन से नंबर की इस बार डिमांड करी गई है। मैंने कहा कि नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं। 4 को पकड़ लो, 4 को पकड़ लो। 4 कौन कौन से। मैंने ये बोला कि ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। मैंने कहा कि ये 4 है, ये 4 है। मैंने सभी 4 को पकड़ लिया।
मैंने सभी चार को पकड़ लिया, तो यहां पर ये क्या आएगा? ठीक है जी, चार चार चार, कोई बच तो नहीं गया? कोई चार बच गया हो तो तुरंत बता देना भैया, ये चार अभी आपने नहीं लिया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जिसके पहले 7 का अंक हो, पहले 7 का अंक होना चाहिए। मैंने कहा इससे पहले 7 है, इससे पहले 7 नहीं है, काट दो। इससे पहले 7 है, इससे पहले 7 है, इससे पहले भी 7 है, लेकिन बाद में 3 ना आता हो, बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, इसके बाद में 3 थोड़ा ही है, ये तो 2 है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में 3 थोड़ा ही है, तो 1 है, बहुत बढ़िया। पर इसके बाद में 3 है, तो ये काउंट नहीं होगा, बाद में 3 नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में भी 3 नहीं है, ये तो 6 है, 1 2 3 ऐसे हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बोलो, क्या आपने सेम आंसर किया? सेम आंसर किया भैया। जो क्लास 10:25 पर हुई थी फटाफट सीरीज, क्या उसकी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी? नहीं भाई, उसकी रिकॉर्डेड क्लास नहीं देंगे, उसकी रिकॉर्डेड क्लास नहीं, उसे लाइव पढ़ो आप मेरे साथ, ठीक है? वो केवल एक रिवीजन के लिए है। बाकी आप लोग बताओ आप क्या चाहते हो? मेरा तो ये मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। आप लोग बताओ आप क्या चाहते हो, और उसका कारण बताओ कि फिर क्या कारण है, अगर तुम्हें चाहिए भी तो क्या कारण है। मैंने कहा कि मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर क्या बोला? नीचे दी गई श्रृंखला में से कितने 4 हैं? फिर से 4 की डिमांड आ गई, फिर से 4 की डिमांड आ गई। तो 4 देखो, 4 4 4। मैंने क्या बोला? 4 4 4। मैंने कहा ये भी 4, 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 ये भी 4। सवाल को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे भाई बहन, ध्यान से। यार ये तो कमेंट कर रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, सबकी एक ही कमेंट है कि भैया जो रिकॉर्डेड क्लास है वो चाहिए है भाई, लाइव ले। अच्छा यार, पर ये बात भी सही है कि बाद में आपको प्रैक्टिस, जैसे कोई क्वेश्चन अगर जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आया तो बाद में आप लोग देख लेते हैं। यही तो कहना चाह रहे हो, यही कहना चाह रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, ठीक है भाई, रिकॉर्डेड क्लास भी डलवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका फिर मैं फोल्डर अलग से बनवाऊंगा। मैं एक्चुअल में उसे इस वजह से नहीं डलवाना चाह रहा था कि फिर इन क्लासों के साथ वो मिक्स सी होके पूरी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो तुम, कि कौन सी वाली। तो फिर एक काम करता हूं, मैं उसका फोल्डर अलग बनवा देता हूं, फटाफट सीरीज के नाम से, फटाफट प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, मैं उसका फोल्डर अलग से बनवा देता हूं। ठीक है, डन है, ओके। परेशान मत हो, टेंशन खत्म करो यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ना? टेंशन लेने के लिए हम बैठे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट रिवीजन के नाम से अलग से बना देंगे उसका। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द नंबर सीरीज बिलो दैट आर preceded by a prime number, करे बट नॉट फॉलोड बाय ए प्राइम नंबर। मेरे सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे भाई बहन, थोड़ा सा ध्यान देना कि यार क्वेश्चन है क्या, कैसे समझ सकता हूं मैं इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने 4 हैं, ऐसे कितने 4 हैं, जल्दी से बताओ एक बार क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे कि क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले अभाज्य है लेकिन बाद में अभाज्य नहीं है। ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ कि ये जैसे 4 है, मैंने आप लोगों से कहा, ध्यान से सुनो, जैसे ये 4 है, क्या इससे पहले कोई भी संख्या दिखाई दे रही है? वो कह रहा है कि पहले अभाज्य अंक आना चाहिए, लेकिन इससे पहले क्या है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो मैं इसे काउंट नहीं करूंगा। सर क्या इस 4 से पहले एक अभाज्य है? सर एक तो अभाज्य ही नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। हाँ यार होती तो है, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बात ये बनी कि ये भी राइट नहीं है। मैंने क्या बोला आगे समझेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा इस 4 से पहले 5 अभाज्य है, इस 4 से पहले 6 अभाज्य नहीं है,
इस 4 से पहले 3 अभाज्य, इस 4 से पहले 2 अभाज्य, इस 4 से पहले 3 अभाज्य, इस 4 से पहले 8 अभाज्य नहीं है, इस 4 से पहले 5 अभाज्य, इस 4 से पहले 7 अभाज्य, इस 4 से पहले 6 अभाज्य नहीं है, इस 4 से पहले 5 अभाज्य। करे लेकिन बाद में अभाज्य अंक ना आता हो। पहले अभाज्य है ठीक है, पर बाद में अभाज्य नहीं होना चाहिए, बाद में अभाज्य नहीं होना चाहिए। सर इसके बाद तो 2 अभाज्य है, ये गलत कर दो। सर इसके बाद 9 अभाज्य नहीं है, इसे सही कर दो। इसके बाद 8 अभाज्य नहीं है, इसे सही कर दो। इसके बाद 8 अभाज्य नहीं है, इसे सही कर दो। इसके बाद 8 अभाज्य नहीं है, सही कर दो। इसके बाद 6 अभाज्य नहीं है, सही कर दो। लेकिन इस 4 के बाद तो कुछ है ही नहीं, इसे काउंट नहीं कर सकता क्योंकि इसके बाद कुछ है भी नहीं। मेरे प्यारे गुड्डा 1 2 3 4 5 सी ऑप्शन करेक्ट होगा जिस पर 5 लिखा हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा जिस पर 5 लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई है? 2 4 8 कौन सा बच गया? 2 4 8 कौन सा बच गया मेरे प्यारे भाई? कोई नहीं बचा, सब कुछ काउंट हो गया और 5 मेरे सवाल का परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्या आंसर होगा। सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 9 के अंक हैं? 9 के अंक चाहिए इस बार। क्या मैं 9 को काउंट कर लूं? मैंने कहा 9, 9 ये रहा, 9 ये रहा, 9 ये रहा, 9 ये रहा। बस 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 रुक जाओ। कह रहा है जिनके ठीक पहले 5 आता है, इसे ऐसे 9 चाहिए जिसके पहले 5 आता है। मैंने कहा क्या इसके पहले 5 है? हां जी। 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 पहले 5 आता हो, लेकिन ठीक बाद में 6 नहीं आता हो। बाद में 6 नहीं होना चाहिए, बाद में 6 नहीं होना चाहिए, बाद में 6 नहीं होना चाहिए। इसके बाद तो 6 है, गलत। इसके बाद तो 1 है, 6 नहीं है, ये सही है। इसके बाद 6 है, गलत, क्योंकि बाद में 6 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा इसके बाद में 7 है, ये राइट है। मेरे प्यारे गुड्डा जी 1 और 1 2 करेक्ट जवाब है। 2 करेक्ट जवाब आपका भी आया होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को ये बात समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? बोलो ना। परेशान होना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें मैनेज करते हुए चलेंगे। इस क्लास में पढ़ाता चलूंगा, फटाफट रिवीजन में इनका, जिनको यहां पढ़ा रहा हूं उनका रिवीजन करवाता चलूंगा। बिल्कुल दिक्कत मत लेना, बिल्कुल दिक्कत मत लेना। बस आपका प्यार और आपका सहयोग और आपका विश्वास मुझे चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो मैं सच बता रहा हूं, बाकी तो मैं जान लगा दूंगा, लेकिन हां आपका रेस्पॉन्स जरूर चाहिए। आपका प्यार, आपका विश्वास हर जगह दिखना चाहिए कि हां संदीप भैया अपने भाई हैं। तो मेरे दोस्त फिर मैं पूरी तरह आपके प्रति समर्पित हूं, आपके लिए जान मैं भी लगा कर रखूं। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ये क्या कह रहा है मेरे सभी मेरे प्यारे भैया और बहन। देखो ये, देखो क्या कह रहा है। आप लोगों ने ये बात बहुत अच्छी तरीके से देखी होगी, बहुत अच्छी तरीके से ये बात आपने जानी होगी। देखना ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है। अभी पिछला जो हमने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा था, आपको याद होगा, अल्फाबेट टेस्ट ही तो पढ़ा था पिछला। अल्फाबेट टेस्ट में तुम्हें मैंने बताई कि अगर लेफ्ट के साथ लेफ्ट आए करे, लेफ्ट के साथ अगर लेफ्ट आता है तो मैंने ये बताया था 3 क्वेश्चन रिपीट करो। 3 क्वेश्चन कौन सा है मैं एक बार फिर से बता देता हूं गुड्डा। ये जो 4 के बाद वाली जब कुछ नहीं है तो वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि मैं उस बारे में कह नहीं सकता कि बाद में अभाज्य अंक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना, चलो तो इसे देखो। मैंने तुमसे ये कही कि भाई बाएं के साथ अगर बायां आता है तो माइनस होता है, और अगर दाएं के साथ दायां आता है तो माइनस होता है, और बायां
और दायां अलग 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 होते हैं तो जोड़ देते हैं। ये बात तुम्हें मैंने बताई थी। देखो ध्यान से, मैंने ये बोला नीचे दी गई श्रेणी में कौन बाईं ओर से 15वें, लेफ्ट साइड से 15वें, लेफ्ट साइड से 15वें के बाईं ओर तीसरा, लेफ्ट से 15वें के लेफ्ट तीसरा, इसे लेफ्ट से 15वें के लेफ्ट तीसरा चाहिए। तुम मुझे एक बात बताओ ना, मुझे बताओ लेफ्ट है और ये लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होंगे कि नहीं? 15 में से 3 गई तो कितनी आ गई? 12 आ गई। बोलो ना, 15 में से 3 गई तो 12 आ गई। कहां से काउंट करूं भैया? लेफ्ट से कर दो। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, इधर से 12वां लेटर काउंट करना है। मैंने कहा 12वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एट द रेट तुम्हारा भी तो आंसर आया होगा। क्यों भाई? एट द रेट तुम्हारा भी तो आंसर आया होगा। क्या कोई समस्या आ रही है इसमें मेरे प्यारे दोस्त? क्या कोई समस्या आ रही है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, पहले ये देख लो। सवाल ने कहा कि नीचे दी गई श्रेणी में कौन बाईं ओर से, मैंने कहा लेफ्ट साइड से 15वें, लेफ्ट साइड से 15वें के बाएं छठा, लेफ्ट साइड छठा होना चाहिए। लेफ्ट से 15 के लेफ्ट 6, याद करो याद करो, ये भी बायां ये भी बायां, दोनों बायां बायां एक जैसे होने पर माइनस होता है, माइनस होता है, तो ये इक्वेशन माइनस हो जाएगी। हाँ या ना? ये इक्वेशन माइनस हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, 15 है, ये 6 है, माइनस 15 में से 6 गए तो 9 आ गया, 15 में से 6 गए तो 9 आ गया। मैंने कहा लेफ्ट से क्या मैं 9वां काउंट कर सकता हूं? देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परसेंट है आपका भी, आपका भी जवाब परसेंट है ना? बताओ जल्दी से, आपका भी जवाब बी ऑप्शन है ना? ये मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है, कोई डाउट परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना मेरे भाई। ये क्वेश्चन एक बार पहले ध्यान से पढ़ लो, पहले ध्यान से पढ़ लो कि क्वेश्चन है क्या और क्या कह रहा है। क्वेश्चन है क्या और क्या कह रहा है। पहले मैं एक संख्या लिख रहा हूं, 8 4 2 9, 8 4 2 9 5 1 6। ये कह रहा है इसमें अंकों के कितने युग्म ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अंक हैं जितने की संख्या के अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर उनके मध्य में होते हैं। यार एक बात बताओ, एक बात बताओ छोटी सी, मेरे प्यारे भाई, आपने एक सवाल अल्फाबेट टेस्ट में देखा होगा, मैंने एक होमवर्क भी दिया था, याद आया होगा, पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन, याद आया? मैंने ये बताया था इसमें अक्षरों के कितने जोड़े बनेंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो मैं एक तो ये बता दूं कि इसका जवाब जो है वो 10 है। आपने काउंट करे होंगे तो इसका जवाब 10 है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? इसका जवाब 10 है, ध्यान रखना। मैंने यहां पर क्या बोला, अब सुनो ध्यान से। ऐसे ये है सेम, पढ़ते चले जाओ। 8 9 के बाद कुछ नहीं है, 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6, देखो 2 और 6 बन गया, 2 और 6 बन गया, चेक कर लो। देखो 2 से 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। अब देखो 9 से 9 10 नहीं है, 5 6 1 2 नहीं। अब उल्टे आ जाओ, 6 7 8 9, देखो 6 और 9 बन रहा है, 6 और 9 बन रहा है, 6 और 9, 6 7 8 9 है ना, 6 7 8 9। अब चेक करो 1 से, 1 2 3 4 5 6। अब आओ 5 से, 5 6 7 8 9। अब आओ 9 से,
है ना, 9 10 11 12, 2 3 4, 4 5, और कौन सा रह गया बताओ, जल्दी से बताओ, कोई और वैल्यू यहां पर बची है क्या? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। क्वेश्चन में शायद कुछ दिक्कत यहां पर बनी है। युग्म कितने ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक के मध्य उतने ही अंक हैं जितने की संख्याओं के। ओके 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 ओके, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन को दोबारा से समझो, दोबारा से समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज हम ध्यान से पढ़ नहीं पाए। क्वेश्चन कह रहा है इसमें संख्याओं के कितने युग्म ऐसे हैं, संख्याओं के कितने युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर अंक हैं जितने की संख्या के अंकों के बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर उनके मध्य में होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी संख्याओं को पहले लगाओ, जो जो इसमें संख्या है, 1 है इसमें, 2 है इसमें, है ना, 1 है, 2 है, 3 इसमें है नहीं, 4 है इसमें, 5 है इसमें, 6 है इसमें, 8 है इसमें और 9 है इसमें। ये इनका एक आरोही क्रम हो गया, ये इनका एक आरोही क्रम हो गया। तो यहां पर है क्या चीज, ये क्वेश्चन बना कि यहां 1 और 8 के बीच में कितने अंक हैं इनके आरोही क्रम में लगाने पर, 1 2 3 4 अंक हैं। और यहां भी 1 और 8 के बीच में कितने अंक हैं, 1 और 8 के बीच में, ये सवाल ऐसे बनेगा, ये सवाल ऐसे बनेगा। मैंने कहा 1 और 8 के बीच में यहां पर 4 अंक हैं, ये कह रहा है कि आरोही क्रम में लगाने पर उनके मध्य में होते हैं। तो जब इनको आरोही क्रम में हमने लगाया तो इनके मध्य में 4 अक्षर हैं, यानी 4 अंक हैं, और यहां पर भी 1 2 3 4 अंक हैं। तो इसका मतलब एक तो बन गया 1 और 8 का जोड़ा, 1 और 8 का जोड़ा। मेरे प्यारे साथी, अब यहां पर 1 और 8 के बाद अब ये देखो कि यहां 4 और 2 के बीच में कोई भी नहीं है, और यहां भी 4 और 2 के बीच में कोई नहीं है। तो इसका मतलब एक 4 और 2 का भी जोड़ा बनेगा, क्योंकि वहां भी 0 0 होता है और यहां पर भी 0 ही 0 बन रहा है। सही है। अब सुनो, यहां देखो, तो यहां पर जब आप देखोगे तो 2 और 5 के बीच में केवल एक है 9, और यहां भी 2 और 5 के बीच में केवल एक है। कौन है उस बात से फर्क नहीं पड़ता, समान संख्या होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला कि 2 और 5 के बीच में यहां पर एक है और 2 और 5 के बीच यहां भी एक है। तो एक जो है वो 2 और 5 वाला बनेगा, इनसे ज्यादा अब कोई नहीं बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त, इससे ज्यादा जहां बराबर हो दोनों ही अंकों के बीच में, वो अब नहीं बनेगा, वो अब नहीं बनेगा। मेरे दोस्त ये बात ध्यान रख। बात समझ में आ रही है? सर हिंदी और इंग्लिश का टाइम एक ही क्यों है? भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों थोड़ी पढ़नी है आपको, या तो इंग्लिश पढ़ो या हिंदी पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही आपको करना होता है एसएससी जीडी में। यह बात तो आपको पता होनी चाहिए थी। कह रहे हैं भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया। कोई बात नहीं है, रिपीट कर देता हूं मैं, फिर से सुनो दोबारा से मैंने क्या कहा। मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन एक्चुअल में क्या। एक समूह दिया था 8 4 2 9, 8 4 2 9, 5 1 6। इसने ये कहा कि इसमें कितने युग्म ऐसे हैं। युग्म मतलब जोड़े, ध्यान से सुनेंगे, युग्म मतलब जोड़े। सवाल ने यहां पर बोला कि जितने की संख्या के अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर उनके मध्य में होते हैं। आप एक काम करो छोटा सा, इन सभी को बढ़ते हुए क्रम में लगा लो, जिसे हम लोग आरोही क्रम भी कह देते हैं, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कह देते हैं। ठीक है। तो मैंने यहां पर देखा सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 इसमें है नहीं कहीं, तो 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 इसमें है नहीं तो 8 आएगा, फिर 9 आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आप लोग देखो, यहां 8 और 4 के बीच में कितने हैं? एक भी नहीं है, लेकिन यहां 8 और 4 के बीच में 2 हैं, तो ये तो काउंट नहीं होगा। या तो दोनों ही जगह एक भी बीच में ना हो, या दोनों ही जगह बीच के अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। बात समझ में आ गई?
अब मैंने कहा 8 और 2 के बीच में कितने, 1 है। यहां 8 और 2 के बीच में कितने, ये तो 3 है, तो यहां भी बराबर नहीं है। यहां 8 और 9 के बीच में कितने, 8 और 9 के बीच में 2 हैं, 4 और 2। यहां 8 और 9 के बीच में कोई नहीं है, ये भी समान नहीं हुई। यहां 8 और 5 के बीच में 1 2 3 है, यहां 8 और 5 के बीच में केवल 1 है, तो ये भी समान नहीं है। यहां 8 और 1 के बीच में 1 2 3 4 है, और यहां 8 और 1 के बीच में 1 2 3 4 है, ये समान हो गई। अब आ गया समझ में? आप देखो 8 और 1 के बीच में 1 2 3 4, 8 और 1 के बीच में 1 2 3 4, तो 8 और 1 के बीच में बराबर बराबर संख्या आई है। सर 8 और 6 के बीच में, तो 8 और 6 के बीच में 1 2 3 4 5 है, और यहां 8 और 6 के बीच में 1 भी नहीं है, तो यह भी काउंट नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब 4 से हिसाब लगाओ। 4 और 2 के बीच में 1 भी नहीं है, और यहां भी 4 और 2 के बीच में 1 भी नहीं है। 4 और 2 के बीच यहां भी 1 भी नहीं है, 4 और 2 के बीच यहां भी 1 भी नहीं है, तो 4 और 2 भी ऐसी ही संख्या बन गई। अब आया समझ में? मैंने बोला 4 और 9 के बीच में यहां 1 है, यहां 4 और 9 के बीच में 3 है, यहां 4 और 5 के बीच में 2 है, यहां 4 और 5 के बीच में 1 भी नहीं है, यहां 4 और 1 के बीच में 2 है, यहां 4 और 1 के बीच में केवल 1 है, यहां 4 और 6 के बीच में 3 है, यहां 4 और 6 के बीच में केवल 1 है। अब 2 और 9 के बीच यहां कोई नहीं है, लेकिन 2 और 9 के बीच यहां क्या ही है, यहां 2 और 5 के बीच 1 है, और यहां भी 2 और 5 के बीच 1 है। देखो 2 और 5 के बीच 1 है, और यहां भी 2 और 5 के बीच 1 है, तो इसका मतलब 1 2 5 बनेगा। इस तरीके से काउंट किया। उम्मीद यह करता हूं कि अब इतना तसल्ली से बताया है कि अब दिक्कत नहीं होगी आप लोगों। सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे भाई बहन ये बात समझ गए होंगे। अब उम्मीद ये है, मुझे ये उम्मीद है कि अब आप ये बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा 3 वैल्यू ऐसी बनेगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखो ध्यान से ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा फिर से चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन फिर से चेंज हुआ है। अब तो सब थम्स अप कर रहे हैं, सब दिल भेज रहे हैं कि भैया अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। मैंने क्या बोला, एक संख्या है 5 9 7 8 4 1। 5 9 7 8 4 1। 5 9 7 8 4 1। 5 9 7 8 4 1, ये एक संख्या है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कह रहा है कि अंकों को घटते हुए क्रम में, यानी अवरोही क्रम में, इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ऐसे। सवाल ने कहा कि इनको घटते हुए क्रम में लगाओ, तो ऐसे कितने अंक हैं जिनके स्थान समान रहेंगे, यानी परिवर्तन नहीं होगा। कितने ऐसे हैं जिनके स्थान समान रहेंगे? तो सुनो, सबसे बड़ी कौन है? 9, तो पहले वो आ गई, फिर 8 आ गई, फिर 7 आ गई, फिर 5 आ गई, फिर 4, फिर 1 आ गई। सवाल कह रहा है कितने के स्थान अपरिवर्तित हैं। अगर इन्हें ये आरोही क्रम में कहता, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहता, तो मैं छोटे से बड़े की ओर लगाता। अब मैं बड़े से छोटे की ओर लगाऊं। सही है। अब सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां 5 था अब 9 है, तो ये तो बदल चुका है ना। ये 9 था अब 8 है, तो बदल चुका। ये 7 था अब 7 है, इसका मतलब जो था वही है।
ये 8 था 5 है बदल गया, 4 था 4 है वही है, 1 था 1 है वही है, 3 ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है। यही करेक्ट होगा। मेरे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर यही होगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ कि भैया हमारी समझ में नहीं आया। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है 5 8 6 9 7 2। मैंने कहा 5 8 6 9 7 2 कौन से क्रम की बात कर रहा है, चेक कर लेते हैं। सवाल कह रहा है कि भैया इसमें कितने अंक ऐसे हैं जिनके स्थान समान रहेंगे। कब की बात, अंक समान रहेंगे मतलब बदलाव नहीं होगा। यदि संख्या के अंकों को घटते क्रम में दोबारा से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा रहा है। दोबारा से डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की ओर मेरे भाई। तो देखो सबसे बड़ा कौन है, 9, तो 9 को पहले लिखूंगा, फिर 8 तो 8 को लिखूंगा, फिर 7 तो 7 आएगा, ये 6 तो 6 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर तो 2 ही बचा, 4 और 3 इसमें है नहीं। कितनों के स्थान अपरिवर्तित रह गए, चेक कर लो। यहां 5 था 9 बन गया मतलब बदलाव है। 8 था 8 ही रहा, बहुत बढ़िया। 6 था 7 हो गया, बदल गया। 9 था 6 हो गया, बदल गया। 7 था 5 हो गया, बदल गया। 2 था 2 ही रहा, बिल्कुल सही है। 2 हैं ऐसे, केवल 2 हैं। तो मैंने कहा 8 और 2, कोई पूछे कौन से 2, 8 और 2। वैसे ये पूछेगा नहीं कि कौन से हैं, बस इतना पूछेगा कि कितने हैं। पूछे तो बता भी देंगे। जवाब क्या है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। आओ भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई साहब, क्या आंसर होगा जल्दी से। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, आप जल्दी से इतने मुझे आंसर बता दो क्या होगा, ठीक है। पढ़ना पर पहले क्वेश्चन को ध्यान से, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यह बात पक्की है। बिना पढ़े कुछ मत लगवाना, सही है। सुनो देखो ध्यान से, सभी साथी बताओ जल्दी से भाई। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, सभी मेरे प्यारे भाई बहन एक बार ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 8 5 6 7, 8 5 6 7, उतारना ढंग से गलत ना हो जाए ना। 2 8 4, 2 8 4, कोई भी डिजिट इधर उधर होके गलत ना हो जाए, नहीं पूरे क्वेश्चन में भसड़ फैल जाएगी, फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कि प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, विषम मतलब ऑड नंबर में एक जोड़ा जाता है। कुछ मत करो, पहले विषम में एक जोड़ो, बाद में पढ़ूंगा सवाल को। विषम अंक में एक जोड़ो, 5 में एक जोड़ूंगा 6 होगा, 7 में एक जोड़ूंगा 8 होगा, और 2 विषम नहीं है, 8 नहीं है, 4 नहीं, केवल 2 ही विषम अंक थे, 5 और 7। मैंने एक एक दोनों में जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाता है। जो सम संख्या है उसमें से 2 माइनस करना है। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 2 गया 2। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रक्रिया के बाद प्राप्त संख्या के बाईं ओर से तीसरा अंक, बाएं से तीसरा कौन है, 1 2 3 यानी कि 4 है।
तथा दाईं ओर से दूसरे अंक 1 2, दाईं ओर से दूसरा 6 है, का योग क्या होगा? भैया 6 प्लस 4 का योग क्या होगा? 6 और 4 10 हो जाएंगे। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई समस्या हो तो मुझे बता दो कि हमारी समझ में यहां से नहीं आया भैया। बोलो मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से, मेरे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से बोलो, बात समझ में आई हो तो जल्दी से बोलो, बात अगर समझ में आई हो तो। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ तुम लोग। अब बताओ इसका आंसर क्या है। देखो ध्यान से समझना, एक बार फोकस करके समझना क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो ध्यान से सभी प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो चलो चलो, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या जवाब होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यदि संख्या 5 3 1 4 6 8 7 2, मैंने कहा 5 गुड्डा, इस बात का ध्यान रखना, इस संख्या को यहां बड़े ध्यान से उतारना। संख्या एक भी उधर उधर हुई तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा 5 3 1 4, 5 3 1 4 6 8 6 8 7 और 2, ये टोटल एक संख्या थी। ये टोटल एक संख्या थी। क्वेश्चन नंबर, क्या दिक्कत हो गई? 10 क्वेश्चन फिर से एक बार समझाऊं बाबू, क्या दिक्कत हो गई? देखो सवाल कुछ नहीं है, बस एक संख्या थी 85 67 284 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, जो मतलब ऑड नंबर है उसमें एक जोड़ दिया तो 5 में एक जोड़ा 6 हो गया, 7 में एक जोड़ा 8 हो गया। और जो सम संख्या थी उसमें से 2 घटा रहा है, मतलब इवन नंबर में से 2 घटा रहा है, तो 8 में से 2 गया 6, और 6 में से 2 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2। कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या के बाईं ओर से, अब यही तो संख्या बनी, बाईं ओर से तीसरे अंक, तो बाईं ओर से यानी कि इधर से तीसरा कौन है? 1 2 3 4 है कि, तथा दाईं ओर से दूसरे अंक, तो दाएं से दूसरा कौन है? 6 है, का योग पूछ रहा है। तो 6 4 और 6 का योग कितना होगा? 10 हो जाएगा। ये सवाल था, ठीक है। चलो ओके हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से समझ लेते हैं। पहले ध्यान से समझ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन टोटल ओवरऑल कहना क्या चाहता है। सवाल कह रहा है कि इस संख्या के पहले अंक को 5वें अंक के साथ तथा दूसरे अंक को 6ठे अंक के साथ आपस में बदल दिया जाता है। यानी कि जो फर्स्ट अंक है उसे 5 से बदल दो, 5 अंक से, मतलब ऐसा मत करना कि इस 1 को इस 5 से बदल दो, नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल को समझना ही तो एक कला है। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि जो 1 का अंक है उसे 5 के अंक के साथ बदल दो, नहीं। और ऐसा भी मत कर देना कि 2 को 6 के साथ, कि 2 को 6 के साथ बदल दूंगा, नहीं, ऐसे नहीं है सवाल। सवाल ये कह रहा है इसका पहला अंक, पहला अंक कौन सा है? पहला अंक यानी कि ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे अंक हैं ये। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा जो पहला अंक है यानी 5, उसे पहले अंक को 5वें अंक के साथ, तो इसका जो पहला अंक है यानी कि 5, ये वाला, इसे 5वें अंक यानी 1 2 3 4 5 अर्थात 6 के साथ बदलना है। सवाल समझ में आया? पहले अंक को 5वें अंक के साथ बदलना है। पहला अंक बोले तो 5, 5वां अंक बोले तो 6, 5 को 6 के साथ बदलना है। समझ में आ गया? एक बार जल्दी पहले ये बताओ, समझ में आ गया? तो मैंने क्या कर दिया कि 6 को उठाकर इधर रख दिया और 5 को उठाकर इधर रख दिया। अब सवाल कह रहा है कि दूसरे अंक को 6ठे अंक के साथ बदल दो। जो दूसरा अंक है वो कौन है? दूसरा अंक पहला ये, इसका दूसरा ये 3, और छठा कौन है? ये 5वां था तो ये छठा है। दूसरे को 6ठे के साथ, यानी 8 को उठाओ और इधर रख दो, 3 को उठाओ और इधर रख दो, तथा अंकों का परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार आगे भी चलता है।
इसी प्रकार आगे भी चलता है। यानी देखो, अब 1 यहां पहुंचेगा, 7 यहां आएगा, 4 यहां पहुंचेगा, 2 यहां आएगा। कह रहा है कि नई संख्या प्राप्त होने के बाद कौन सा दाईं ओर से पांचवा होगा, कौन सा दाईं ओर से पांचवा होगा। तो इधर राइट साइड से, इधर साइड से दाएं से पांचवा, तो ये आएगा 1 2 3 4 5। कौन आया? 2 आया। कौन आया? 2 आया। कौन आया? 2 आया। बी ऑप्शन राइट है। अब समझ में आया मेरे प्यारे साथियों को, मेरे प्यारे भाई, अब समझ में आया सवाल। मैं देखो बहुत आराम से बता रहा हूं, बहुत तसल्ली से कर रहा हूं। आप भी कोशिश करो समझने के लिए, पूरी जान लगाओ, पूरा ध्यान दो। आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि मैं बिल्कुल भी स्पीड से चल रहा हूं। मैं बिल्कुल स्पीड से नहीं चल रहा। मैं 10 फरवरी से पहले आपका सिलेबस करा दूंगा, आराम से करा दूंगा, और उसके साथ साथ रिवीजन भी साथ के साथ करा दूंगा, फटाफट सीरीज में। और आप लोग ये बात बेहतर तरीके से जानते हो कि मैं उसे स्पीड के साथ लेकर चलता हूं, लेकिन इसे बेसिक के साथ ही समझाता हूं। वो भी आपकी क्लास डेली ही होगी, ये भी आपकी क्लास डेली ही होती है। मंडे टू सैटरडे रखेंगे इस क्लास को भी हम। सही है? चलो आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ये क्या कह रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहां पर समझने की जरूरत है। देखो सवाल क्या कह रहा है मेरे सभी प्यारे साथी। सवाल ने यहां पर बोला कि एक संख्या है 560 839 839 1 4 और 6 7। ध्यान देना सभी प्यारे भाई बहन, ध्यान देना क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, 5608 391 467 के पहले अंक को छठे अंक के साथ, सेम क्वेश्चन है, पहले अंक को छठे अंक के साथ बदलना है। आगे क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, दूसरे अंक को 7वें अंक के साथ बदलना है। पहले को छठे के साथ और दूसरे को 7वें के साथ बदलना है। तो देखो पहला 5 है और छठा कौन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 9 है। तो 9 इधर आ जाएगा, जो पहला 5 था वो यहां चला जाएगा। यानी पहले अंक ने और छठे अंक ने अपना स्थान बदल लिया है, अपना स्थान बदल लिया है। ऐसे ही दूसरे अंक को 7वें से, दूसरा कौन है 6, तो वो यहां आ जाएगा। 7वां कौन है 1, तो वो यहां आ जाएगा। अंकों के परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार आगे भी जारी रहता है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुड्डा कि जो 4 है वो यहां आएगा, जो 0 है वो यहां जाएगा, जो इधर 6 है वो इधर आएगा, जो इधर 8 है वो इधर जाएगा, जो इधर 7 है वो यहां आएगा, जो इधर 3 है वो इधर आएगा। खत्म कहानी। प्राप्त नई संख्या में बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, बायां मतलब इधर, चौथे पर 1 2 3 4। क्या बोलेंगे, बाएं से 1 2 3 4, कौन है 6, कौन है 6। अब समझ में आया सवाल। एक टाइप के, इस वजह से मैं 2 क्वेश्चन लाता हूं। जब मुझे ये पता होता है, तुमको ये लगता हो कि भैया को पता नहीं, मुझे क्लास पढ़ाने से पहले ये बात फिट पता होती है कि कौन सा सवाल तुम्हें 1 बार में समझ में आएगा, कौन सा सवाल तुम्हें 2 बार में समझ में आएगा, कौन सा सवाल तुम्हें 3 बार में समझ में आएगा। मैं हर चीज जानता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही रहा हूं, एक स्टूडेंट ही रहा हूं। और मेरे प्यारे साथी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि कौन सी चीज कितनी बार मेहनत करनी पड़ती है उसे समझाने के लिए। और आप विश्वास रखना, जब आपको बेशक पहला सवाल समझ में नहीं आया, पर ये जो दूसरा सवाल मैंने सेम रिपीट किया, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा तो पहला सवाल उसने सेम कर लिया होगा, उसे समस्या नहीं हुई होगी।
मैं तीसरा क्वेश्चन गुड्डा लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, एकदम ठीक है, वो परेशान मत हो, एक भाई तीसरे क्वेश्चन के पीछे पड़ गया है, वो एकदम ठीक है दोस्त। चले एक बार, क्लास नहीं हटेगी, रिकॉर्डेड भी उपलब्ध करा दी, उसका फोल्डर अलग से बनवा दूंगा। आगे बढ़ जाऊं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ये सवाल फिर से बदल गया भाई, ये सवाल फिर से बदल गया। क्वेश्चन क्या है, जरा 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 ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे सभी प्यारे साथी। सवाल कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में 5 संख्याएं दी गई हैं, बिल्कुल दी गई हैं, ये रही 347, 418, 635, 824, 259। सवाल क्या कह रहा है, जिसमें प्रत्येक संख्या 3 अंकों से बनी है, बिल्कुल बनी हुई है जी, तथा यदि संख्या के मध्य वाले अंक में एक जोड़ दिया जाए, जो मध्य वाला अंक है उसमें एक जोड़ने की बात बोल रहा है, तो जो मध्य अंक है उसमें एक जोड़ना है। 4 में एक जोड़ोगे 5 होगा, मध्य वाले में एक जोड़ना है, मध्य वाले में एक जोड़ना है, 1 में एक जोड़ोगे 2 होगा, 3 में एक जोड़ोगे 4 होगा, 2 में एक जोड़ोगे 3 होगा, 5 में एक जोड़ोगे 6 होगा। जो मध्य अंक है उसमें एक जोड़ना है, उसमें एक जोड़ना है। सवाल देखना ध्यान से, प्रत्येक संख्या के पहले व दूसरे अंक के स्थान को आपस में बदल दिया जाए। जो पहला अंक है उसे तीसरे से, जो तीसरा है उसे पहले से बदल दिया जाता है, तो 7 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, मैंने कहा 5 इधर, 6 इधर, 4 इधर, 8 इधर, मैंने कहा कि 9 इधर, 2 इधर। प्राप्त नई संख्या को, अब जो प्राप्त नई संख्या है उसे बढ़ते क्रम में लगाने पर कौन सी संख्या ऊपर से दूसरी होगी। इसे बढ़ते हुए क्रम में, यानी इसे मेरे प्यारे दोस्त असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए में, आरोही क्रम में। यह कह रहा है कि ऊपर से दूसरी संख्या होगी, इसका मतलब सेकंड हाईएस्ट इसे चाहिए, सेकंड हाईएस्ट इसे चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर मुझे बताओ सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है, 735, 824, 500, 438, और ये सबसे छोटी तो ये हो गई। दूसरे नंबर पर अगर चेक करूं तो ये हो गई, तीसरे पर ये हो गई, चौथे नंबर पर 824 हो गई, पांचवें पर 362 हो गई। और सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। सवाल मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि बताओ भैया, जो ऊपर से दूसरी संख्या, तो ऊपर मतलब कौन, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, नीचे कौन, जिसकी वैल्यू कम है। नीचे कौन थी, जो सबसे पहली है, ऊपर कौन है, जो सबसे बाद की है। ऊपर वाली सबसे हाईएस्ट नहीं बोली, ऊपर से दूसरी बोल रहा है, ऊपर से दूसरी मतलब 5 से छोटी 4, 824 यही करेक्ट आंसर होगा, 824 यही करेक्ट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई दिक्कत है क्या, मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी। नई संख्या में कौन सी संख्या ऊपर से दूसरी होगी। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, इसमें एक मिनट रुकना दोस्त, 1 मिनट रुकना, बस 1 सेकंड का समय देंगे थोड़ा सा। 347, 418
635, 824, 259। पहले और दूसरे अंकों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाता है। प्राप्त नई श्रृंखला में बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर कौन सी संख्या दूसरी होगी? ठीक है। बस ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, ऑप्शन को एक बार थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको कभी भी, जैसे ये 824 दे रहा है ना, 824 किससे बनी है? 418 से, तो 824 और 418 को एक साथ नहीं देगा। मेरे साथी ध्यान से सुनना, मैंने कहा 824 और मध्य संख्या में एक जोड़ा जाता है, संख्या के मध्य वाले अंक में एक जोड़ा जाता है, तो मध्य वाले अंक में तो एक जोड़ा है ना हमने। प्रत्येक संख्या के पहले व दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाता है, पहले व दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाता है, पहले व दूसरे अंक को ओ हो, ये असली गलती हमने कर रखी है, हमने असली गलती कर रखी है। ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को, तुम भी बता नहीं रहे भाई, है भाई, तुम भी नहीं बता रहे, और हमने क्या कर रखा है? हमने गलती ये कर रखी है, हमने गलती से पहले और तीसरे अंक को बदल रखा है। जब भी वो कह रहा है कि पहले और दूसरे अंक के स्थान को बदला जाता है, ये तो हमने बहुत बड़ा फॉल्ट कर रखा है गुड्डा। तो ऐसा फॉल्ट है, कान पकड़ के सॉरी बोलूंगा आपसे, ये एक्चुअल में क्वेश्चन गलत पढ़ लिया हमने। सवाल कह रहा है कि पहले और दूसरे अंक को बदलना है, और हमने गलती से बदल क्या दिया? पहले और तीसरे को। देखो 3 और 7 को तो बदला था मैंने। मेरे दोस्त, ये हमने यहां पर गलती कर रखी है। चलो कोई नहीं, गलती का पश्चाताप हुआ। यहां पर बीच वाले में एक जोड़ो, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 1 में एक जोड़ेंगे 2, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 2 में एक जोड़ेंगे 3, और 5 में एक जोड़ेंगे 6। और बाकी ये सवाल क्या कह रहा है? बाकी फिर ये कह रहा है कि भाई फिर पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाता है। तो ये जो 5 है ये इधर आएगा, और ये 3 इधर आएगा, और 7 सेम रहेगा। फिर ये 2 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 8 सेम रहेगा। फिर ये 4 इधर आएगा, 6 इधर जाएगा, 5 सेम रहेगा। फिर ये 3 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 4 सेम रहेगा। फिर ये 6 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 9 सेम रहेगा। अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 537, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त 537 आ गई, 248 आ गई, 465 आ गई, 384, 629। अब एकदम ठीक है। कह रहा है अब इसे आरोही क्रम में अगर लगाएं तो अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? पहले देखो 248, दूसरे नंबर पे जो है वो 384 है, तीसरे पर 465 है, चौथे पर 537 है, पांचवें पर 629 है। और सवाल यहां पर कह रहा था कि बताओ ऊपर से दूसरी संख्या। तो सबसे बड़ी 5 है, ऊपर से दूसरी 4 होगी, 537 करेक्ट है। 537 ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि 537 बनी है 347 से, तो 347 आंसर दूंगा, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो देखा, एक छोटा सा चीज हमने गलत पढ़ ली, उसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम ही हमारा गलत हो गया। कोई बात नहीं है, धैर्य के साथ इस तरीके से चीजें पढ़नी है, ये कोई भी समस्या फिर नहीं होनी चाहिए। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं समझ में बहुत अच्छी तरीके से चीजें रही होंगी, समझ में आई होंगी। और देखो जो वो वाली क्लास है, परेशान मत होना उसके लिए, मैंने आपकी कमेंट देख ली है सबकी। जो आज हमने फटाफट वाली जो प्रैक्टिस सीरीज शुरू करी है, उसकी भी रिकॉर्डेड क्लास में आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि मेरे प्यारे दोस्त आप लाइव ले सको, क्योंकि बाद तो बाद में ही हो जाता है, फिर बहुत क्लासें आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं। तो रिवीजन तो कम से कम मेरे साथ ही आपको करना है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल परेशान मत होना, रीजनिंग में एक एक चीज की जिम्मेदारी मेरी है, जो भी होगा बेहतर होगा। आप जो प्यार देते हैं, आपका जो विश्वास है, सहयोग है, वो मुझे भी पता है, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि प्यारे साथी, मुझे भी आपके विश्वास पर खरा उतरना। आप मेरे लिए एक स्टूडेंट नहीं है,
एक परिवार का हिस्सा है। आप यकीन मानो कि मैं आपके अंदर एक भाई बहन को देखता हूं, कभी ऐसा नहीं कि भाई एक स्टूडेंट को देखता हूं। प्यारे दोस्त, एक अलग लगाव है आपसे, एक विशेष स्नेह है आपसे। और बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल दिक्कत मत लेना। एक भी एक चीज का रिवीजन करेंगे। और जो साथी ये पूछ रहे थे कि भैया क्या फटाफट डेली चलेगी, भैया डेली चलेगी, डेली चलेगी। और 11:25 पर ही चलेगी। 30 क्लास में उसमें लूंगा, टोटल 30 क्लास में उसे खत्म करूंगा, पूरा रिवीजन। और ये भी आप लोगों के लिए मतलब कोई दिक्कत आपको लेनी नहीं है, बात इतनी सी है बस, ठीक है ना। बाकी आज की क्लास ये वाली कैसी लगी और फटाफट सीरीज खास तौर से कैसी लगी, एक बार जरूर बता देना, इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। बहुत बहुत प्यार आपके लिए। खुश रहो, शानदार रहो, बढ़िया रहो। धन्यवाद, नमस्ते।